अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 11 को, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट के एग्जाम्पल नंबर 1 को। तो देखते जाइए एग्जाम्पल किस तरह होगी। अब आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन है जी। मैट्रिक्स ए की वैल्यू है 1 - 2 2 0 3 2 गिवन है, 1 0 1 गिवन है। कहते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट क्या कर दे, फाइंड कर दे। तो दोनों तरफ पे सीधी लकीर खींच हो गई, ये आपकी लकीर हो गई। 1 - 2 2 और आगे क्या होगा, 0 3 2 होगा, 1 0 1 होगा। अब आगे आपने करना क्या है जी, इसका सिंपल आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है जी। अब देखिए डिटर्मिनेंट का क्या तरीका है, ऊपर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। आपने +1 को उठा लेना है, जिस रो में है ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट, तो 3 2 0 1 होगा। फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। फिर दो जो -2 जिस रो और जिस कॉलम में वो डिलीट होगा, 0 2 1 1 होगा। फिर नेक्स्ट आपने +2 को उठा लेना है, जिस रो और जिस कॉलम में होगा वो डिलीट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 अपनी जगह। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, दरमियान में माइनस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे। ठीक है, +2 होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, दरमियान में माइनस, फिर ये क्या होगा, 3 होगा। ए डिटर्मिनेंट इससे आ जाएगा 3, इससे आ जाएगा -4, इससे आ जाएगा -6। तो इस डिटर्मिनेंट आप देख सकते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट -7 के बराबर आ गया। अब आपने क्या करना है, आगे बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है जी। नेक्स्ट हमारा टारगेट है बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बी का डिटर्मिनेंट, बी की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 2 0 1 गिवन है, 0 -1 -2 गिवन है और 3 1 -2 गिवन है। ऊपर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। बी डिटर्मिनेंट +2 उठाओगे, जिस रो और जिस कॉलम में वो डिलीट होगा, -1 -2 1 -2। फिर -0 उठाओगे, जिस रो और जिस कॉलम में होगा डिलीट होगा, 3 - 2 होगा। फिर आपने +1 को उठा लेना है, जिस रो और जिस कॉलम में होगा वो डिलीट होगा। यहाँ तक क्लियर होगा जी। ये 0 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो पूरा डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। अब आगे हम क्या करेंगे जी, बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 अपनी जगह, -1 -2 ये 2 हो जाएगा, दरमियान में माइनस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे। ये तो वैसे भी 0 हो चुका है, फिर +1 होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड हो चुके हैं 0, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, -3 होगा। तो बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 अपनी जगह, माइनस और माइनस प्लस होगा तो 2 + 2 हो जाएगा, +1 इंटू माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो इससे 3 होगा। तो बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू ये 4 4 दूने 8 होता है, +3 होगा। तो बी का डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आ गया, 11 के। आई थिंक यहाँ तक तो कोई मुश्किल नहीं होगी। अब आगे नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना है जी, ए बी का डिटर्मिनेंट। तो देखते जाइए, पहले ए बी को मल्टीप्लाइड करेंगे। अब आपने ए की वैल्यू डालनी है जी। 1 - 2 2 होगा, फिर नेक्स्ट होगा 0 3 2 होगा, 1 0 1 होगा, मल्टीप्लिकेशन में बी 2 0 1 होगा, 0 - 1 - 2 होगा, नेक्स्ट क्या होगा, 3 1 - 2 होगा। अब आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ। तो मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, 8 4 1 आएगा, 6 - 1 - 10 आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, 5 1 - 1 आएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट तो सिंपल है जी, 8 4 1 आ जाएगा, नेक्स्ट होगा 6 - 1 - 10 होगा, 5 1 - 1 होगा। अब आगे आप देखें तो ए बी डिटर्मिनेंट किस तरह लेंगे वो मैं तरीका बता रहा हूँ, प्लस माइनस फिर प्लस होगा। 8 उठा लो, जिस रो और जिस कॉलम में वो डिलीट होगा, -1 - 10 1 - 1। -4 उठा लोगे, जिस रो और जिस कॉलम में वो डिलीट होगा, 6 - 10 5 - 1। +1 को उठा लोगे, जिस रो और जिस कॉलम में वो डिलीट होगा, तो 5 1। अब आपने सिंपल क्या करना है, ए बी डिटर्मिनेंट बराबर है 8, ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे 1, दरमियान में माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे -10, -4 हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे -6, दरमियान में माइनस, -50 होगा। तो ए बी डिटर्मिनेंट, अब आप देखिए 8 अपनी जगह, माइनस और माइनस प्लस होंगे, तो 1 + 10 हो जाएगा, -4 होगा,
नेक्स्ट हमने इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाला, इसका डिटर्मिनेंट भी हमने निकालना था। +1 इंटू ये 6 होगा, 6 माइनस इससे आ जाएगा -5, तो -4 होगा, -6 जमा 50 हो जाएगा, +1 इंटू 6 जमा 11, 6 जमा 5 होगा। तो ए बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 8 होगा, ये 11 बनेगा, -4 होगा, ये बनेगा 44 होगा, प्लस ये बनेगा 11। अब देखिए 11 8 88 होता है, तो ए बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 11 8 88 होता है, 88 जमा 99 बनेगा, 4 4 16 होता है, 1 गया, 4 4 16 जमा 1 17 होगा। अब अगर आप इन दोनों को निकाल दें एक दूसरे से तो कितना होगा, -77 आएगा। सिंपल है जी, बिल्कुल सिंपल हो गया। में की कैलकुलेशन है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एक चीज़ आपने नोट कर दी, देखिए ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर आप ऊपर से देखें उसकी वैल्यू -7 आई थी, बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको 11 नज़र आ रही थी, ए बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू -77 आ गई। इससे हमने ये नोट किया कि ए बी डिटर्मिनेंट हमेशा इक्वल होगा ए डिटर्मिनेंट डॉट बी डिटर्मिनेंट। अब ए बी डिटर्मिनेंट, अब ए की वैल्यू आपको क्या गिवन है, -7 मल्टीप्लाइड 11, तो आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला हमने निकाला -77। सिंपल सर। अब सिंपल सी तेवरम आएगी, ये तेवरम आपको नोट करनी चाहिए। ये तेवरम क्या कहता है कि इफ़ ए एंड बी, अगर ए और बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, अगर वो स्क्वायर मैट्रिसेस है तो इससे क्या होगा, देन क्या होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमा बी, ए डॉट बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ बी। यानी ऊपर मैंने फॉर एग्जांपल से क्लियर भी किया है कि ए बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट। यहाँ तक पॉइंट क्लियर, प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आपने सिंपल एग्जांपल से इसको क्या करना होता है, क्लियर करना होता है। अब मैं आपको एक और थ्योरम भी सिखा रहा हूँ जी। ये थ्योरम 3.6 है, इसके ऊपर फिर एक एग्जांपल लेते हैं जी। एग्जांपल 3.6 क्या कहता है, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर आपके पास ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, चलो मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है, उसकी ऑर्डर क्या है, n है, यानी n बाई n, nth रो और nth कॉलम, एंड C is a scalar multiple, C is a scalar, then डिटर्मिनेंट ऑफ सी ए जो होगा वो इक्वल होगा, यानी कैपिटल ए सी पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस थ्योरम को एग्जांपल से क्लियर करते हैं, तो फिर एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल लेंगे इसके लिए। तो कहते क्या है, फाइंड द डिटर्मिनेंट of the matrix A इक्वल टू क्या गिवन है जी, 10 30 -20 -20 0 -30 40 50 और 10। आप देखते जाइए अब इसका रिज़ल्ट क्या होगा। अब हमने कौन से कवर करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ सी ए बराबर है सी पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इस थ्योरम के मुताबिक चूँकि n अब ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू 3 होगी, n की वैल्यू 3 होगी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। तो अब क्या होगा, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस फर्स्ट कॉलम से -10 को कॉमन करेंगे। 10 मैंने क्या कर दी, कॉमन कर दी, तो क्या होगा 1 1 2, आगे क्या होगा 1 2 3 -2 -20 0 -30 40 50
और क्या होगा 10 होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल क्लियर। बल्कि इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं ताकि थ्योरम आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए, इस पूरे मैट्रिक्स ए से 10 कॉमन करते हैं। जब पूरे ए से 10 कॉमन करोगे तो क्या होगा 1 माइनस 2, ये सारे 10 से डिवाइड होंगे। ये सारे किससे डिवाइड होंगे? 10 से डिवाइड होंगे। तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या होगा 305 होगा, माइनस 2 माइनस 3 1 होगा। अब हम इसका लेना चाहते हैं डिटर्मिनेंट। तो जब आप डिटर्मिनेंट लोगे तो डिटर्मिनेंट ठीक हो गया, यानी इस मैट्रिक्स का मैं ले रहा हूँ डिटर्मिनेंट 10, इसको मैं नाम दूंगा कोई भी मैट्रिक्स, मान लो इसको मैं ए नाम देता हूँ। अब देखिए, ये चूंकि 3 क्रॉस 3 हैं तो c की पावर n आता है, तो c यहाँ पे 10 है, ऊपर 3 आएगा और इस a का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट आप ऑलरेडी 10 की पावर क्यूब को क्या बोलते हैं? 1000 बोलते हैं ना। इस a का डिटर्मिनेंट बहुत सारे डिटर्मिनेंट में फाइंड कर चुका है, इसका डिटर्मिनेंट आता है 5, तो इसका रिजल्ट होगा 5000। सिंपल सा रिजल्ट है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूँ, अब मैं आपको एक सिंपल वार्निंग दे रहा हूँ। वार्निंग क्या है कि ये तो हमें अंदाज़ा हो गया कि ए बी का होल डिटर्मिनेंट इक्वल होता है ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट। फिर हमें ये भी पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ सी ए, अगर ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स हो तो सी पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। अब आगे क्या होगा कि ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट कभी इक्वल नहीं हो सकता ए डिटर्मिनेंट प्लस बी डिटर्मिनेंट। इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। अगर आपको ए की वैल्यू दी जाए 6221 और बी की वैल्यू दी जाए 370-1, अब पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड, ये आपस में मल्टीप्लाइड, 6 × 6 2 दूने 4, तो इसकी वैल्यू 2। अगर बी का डिटर्मिनेंट निकाला जाए -3 होगा और 0 होगा, -3 आ गया। अब इन दोनों को 8 कर दो तो 2 - 3 होगा, इससे क्या निकला -1 निकला। ये आपका ये साइड आ चुका है। अब हम पहले a प्लस बी करते हैं, फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अब क्या करते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड मतलब a प्लस बी का डिटर्मिनेंट। पहले a को b के साथ जमा कर दे, 6221, फिर प्लस होगा 370-1। a प्लस बी क्या होता है? 6 × 3 9 होता है, 2 × 7 9 होता है, 2 × 0 2 होता है, 1 - 1 0 होता है। अब इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। इसका डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड होगा? a प्लस बी का डिटर्मिनेंट, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड 0, दरमियान में माइनस, 9 दूने 18, तो a प्लस बी का डिटर्मिनेंट आ गया -18। अब अगर आप इन दोनों के आंसर को देखें तो आप देख सकते हैं कि a प्लस बी का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल है a डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट के। ये सिंपल सा वार्निंग था जिसको मैंने आपके सामने कवर किया। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। एक होता है सिंगुलर, एक होता है नॉन सिंगुलर। अब मैं डिफिनीशन करूंगा सिंगुलर मैट्रिक्स की। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? A matrix A is said to be, कोई भी मैट्रिक्स है is said to be
सिंगुलर मैट्रिक्स, उसको आप सिंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं ऑफ ऑर्डर n f, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए। इसके मुकाबले में एक और डिफिनीशन आएगी, वो होगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। कौन सा मैट्रिक्स होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये डिफिनीशन क्या होगी? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी, कोई भी मैट्रिक्स है, इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर, उसको आप नॉन सिंगुलर कह सकते हैं एफ, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो। ठीक हो गया जी। अब एग्जांपल से इस चीज़ को क्लियर करते हैं। एग्जांपल 3 से क्लियर करते हैं। एग्जांपल 3 आपको क्या गिवन है? डिटरमाइन वेदर ईच मैट्रिक्स हिज इनवर्स। देखिए, अब मैं आपको, चलो इसको फिर बाद में क्लियर करते हैं एग्जांपल को। ठीक है, 5-6 तक एग्जांपल है इंशाल्लाह। ये एक्सरसाइज सिंपल है।